साथियों नमस्कार। अगर आपका भरोसा भगवान पर अटूट है तो भगवान भोलेनाथ आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देते। हालात इंसान को तोड़कर रख देते हैं, लेकिन कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। भगवान पर भरोसा करके अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। भगवान हर हाल में साथ है। इसलिए प्रिय पाठकों, यदि आप बीमार हैं तो भरोसा रखें कि भगवान आपको भला चंगा कर देंगे। यदि आप भूखे हैं तो आपको भोजन उपलब्ध हो जाएगा। जिनके पास कपड़े और आश्रय नहीं है उनकी भी कामना पूरी होगी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। फटे पुराने कपड़े पहने एक महिला पंसारी की दुकान में गई और बहुत विनम्रतापूर्वक ढंग से बताया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो कोई काम धंधा करने में असमर्थ है। उसके 7 बच्चे हैं जिनका भरण पोषण करने के लिए मुझे उधार सामान की जरूरत है। पंसारी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे दुकान में से निकल जाने को कहा। महिला फिर से अनुरोध करने लगी, कृपा करें लाला जी, जितनी जल्दी हो सका मैं आपके पैसे अदा कर दूंगी। लाला ने उसे कहा कि वो उसे किसी भी शर्त पर उधार सौदा नहीं देगा, क्योंकि दुकान में उसका पहले से कोई खाता नहीं चलता। महिला रोने लगी और देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। तब न चाहते हुए भी पंसारी ने पूछा, जो सौदा तुम लेना चाहती हो, क्या तुम्हारे पास उसकी सूची है? फटे हाल महिला ने उत्तर दिया, हाँ है। ठीक है, पंसारी ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, लाओ ये सूची तराजू में रखो। इसके वजन के बराबर सौदा मैं तुम्हें दे दूंगा। महिला एक पल के लिए तो झेप गई, लेकिन फिर उसने सिर झुकाया और कागज का वो टुकड़ा इसी मुद्रा में बहुत सावधानी से तराजू के एक पलड़े में रख दिया। तब वहां जमा भीड़ और खुद पंसारी ने अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते देखा। पंसारी तराजू के दूसरे पलड़े में कई चीजें रखता गया, लेकिन कागज की पर्ची वाला पलड़ा फिर भी भारी था। पंसारी ने बहुत हैरानी से तराजू की ओर देखा, फिर धीरे धीरे दर्शकों की ओर मुड़कर न चाहते हुए भी कहने लगा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। उसने धीरे धीरे कई अन्य सौदे तराजू में रखने शुरू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद पर्ची वाला पलड़ा लगातार नीचे झुका हुआ था। वो तब तक सौदा तराजू में रखता रहा जब तक इसमें रखने की गुंजाइश थी। जब और सौदा रखना संभव न रहा तो वो निराश होकर खड़ा हो गया। आखिर उसने तराजू में से कागज का टुकड़ा उठाया और इसे बहुत हैरानी से निहारने लगा। इस पर कहीं भी किसी सौदे का नाम दर्ज नहीं था। इस पर तो केवल ये लिखा हुआ था, भोलेनाथ आप मेरी हर जरूरत के बारे में जानते हैं और मैं सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। इसे कहते हैं प्रार्थना की शक्ति। मेरा मानना है कि जब हम दिल की गहराइयों से प्रभु के साथ संवाद रचाते हैं तो हमारी प्रार्थना कारगर सिद्ध हो जाती है, जिसके कारण भगवान इसे सुन लेते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। प्रार्थना अगर दिल से की जाए जैसी उस महिला की थी तो वह हमें उपलब्ध होने वाले सबसे बेहतरीन उपहारों में से एक है। प्रार्थना की शक्ति हासिल करने के लिए भी कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ता।